पर बढ़ते हैं आगे और एक बड़ी खबर हमने आती हुई देखी थी यस बैंक को लेकर। यहां पर निवेश की तैयारी हो रही है फंड्स की तरफ से और वहां पर आपको पार्शियल मंजूरी भी मिल चुकी है रेगुलेटर की तरफ से। बट एक रिपोर्ट आई है आज हिंदू बिजनेस लाइन में जो इंडिकेट कर रही है कि हालांकि ये डील तो हो रही है बट यस बैंक की तरफ से सारी डिटेल्स आपके सामने नहीं आई हैं। इनफैक्ट इस डील से पहले एक और फंड ने इन्होंने अप्रोच भी किया था निवेश के साथ, पर बाजार को इसके बारे में जानकारी ही नहीं मिली। क्यों हो रहा है ऐसे? क्या ये सही कदम है? क्या सारे डिस्क्लोजर किए गए थे? और क्या ये शेयर होल्डर्स के हित में है या शेयर होल्डर्स के हित के खिलाफ है? इस पर जो ये रिपोर्ट आई है वो समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये काफी बड़े सवाल रेज भी कर रही है इस पूरे मैटर में लेकर, स्पेशली यस बैंक की तरफ से जो उनका एक्शन रहा है। तो मेरे साथ आशीष और ब्रिजेश जुड़ रहे हैं ये मैटर समझाने के लिए। आशीष, पहले तो बताइए कि ये पूरा मामला क्या है, ये रिपोर्ट जो आई है वो क्या कह रही है इस इन्वेस्टमेंट को लेकर? बिल्कुल दीपांशु, बिजनेस लाइन की खबर है और लगातार हम देख रहे हैं कि यस बैंक अपने जो एनपीएस है इसकी बिकवाली को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। एक बात है कि सितंबर में एक जो पी फंड है सेरेब्रस कैपिटल, इन्होंने ऑफर दिया था। हालांकि यस बैंक की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि दूसरा कोई ऑफर इन्हें मिला ही नहीं। अब क्या ऑफर है, दोनों जो ऑफर जो है समझ लेते हैं। सितंबर में ऑफर दिया था कि 8,300 करोड़ में यहाँ पर जो इनके जो नेट एनपीएस हैं इन्हें खरीद लिए जाएंगे। लेकिन आप देखिए कि जो यस बैंक की तरफ से मैनेजमेंट ने बताया कि सिर्फ जेसी फ्लावर्स का जो ऑफर है वो इन्हें मिला है, इसके अलावा किसी ने बोली नहीं लगाई। तो जेसी फ्लावर्स की जो बोली है इसको मैनेजमेंट ने स्वीकार कर लिया है। अब आप देखिए 8,300 करोड़ का जो है पी फंड सेरेब्रस कैपिटल इन्होंने ऑफर दिया है। अपफ्रंट वो पूरा पेमेंट देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके विपरीत जिस बोली को मंजूर किया मैनेजमेंट ने, इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर जो ऑफर आया जेसी फ्लावर्स की तरफ से वो 12,000 करोड़ का है। अब आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि 8,300 करोड़ आपको सेरेब्रस कैपिटल दे रहा है और 12,000 करोड़ दे रहा है, तो 12,000 करोड़ काफी बढ़िया ऑफर है, इसी के साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप इसकी बारीकी को देखें तो काफी इंटरेस्टिंग निकल कर आता है। 12,000 करोड़ में से सिर्फ 15% जो है जेसी फ्लावर यस बैंक को देगा अपफ्रंट। इसके बाद जैसे रिकवरी होगी उन स्टेजेस में इसका भुगतान किया जाएगा। यानी 12,000 करोड़ का आप समझिए केवल 15%, 1,800 करोड़ के करीब करीब आता है, तो उतना ही यहां पर दिया जाएगा। इसके अलावा जो 85% है वो पूरी तरीके से रिकवरी के ऊपर निर्धारित है। एक तरफ जहां पर 8,300 करोड़ सेरेब्रस कैपिटल अपफ्रंट दे रहा था, यहां पर 12,000 करोड़ आपको चरणबद्ध तरीके से देखने को मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी की भी अगर आप शर्तें देखें तो 12,000 करोड़ पर 1.5% की सालाना मैनेजमेंट फीस भी यहां पर देनी होगी और रिकवरी की रकम पर 5% की दर से कलेक्शन फीस भी देनी होगी। अगर रिकवरी जो है ये एआरसी वो ज्यादा कर लेती है, जो तय है अमाउंट उससे ज्यादा होती है, तो यहां पर 20% अतिरिक्त फीस जो है यस बैंक को देनी होगी इस एआरसी को। और जेसी फ्लावर्स की जो एआरसी बनेगी इसमें भी यस बैंक को 20% हिस्सेदारी खरीदनी होगी। जहां पर एक तरफ यस बैंक में खुद पूंजी की तरफ दिक्कत आ रही है, ऐसे में इस एआरसी में भी 20% का कैपिटल एलोकेशन इन्हें करना होगा। लेकिन खास बात यह है कि यस बैंक की तरफ से कोई भी डिस्क्लोजर ये नहीं आया था कि इन्हें सेरेब्रस कैपिटल जो कि एक पी फंड है इसकी तरफ से बोली मिली, तो या फिर शेयर होल्डर्स को नहीं बताया गया, यहाँ पर एक्सचेंजेस को इसकी जानकारी नहीं दी गई। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप जो निवेशक हैं, माइनॉरिटी निवेशक हैं, इनके लिए यस बैंक में ये निकल कर आता है कि इस डील के बाद एक तो पहली बात लेट रिकवरी होगी, क्योंकि 85% कैसा होगा क्या होगा किसी को पता नहीं है, और ज्यादा कमीशन देना होगा और साथ में आपको पूंजी एलोकेशन भी करना होगा। तो अपने आप में काफी बड़े सवाल यहां पर खड़े होते हैं। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि ये जो जेसी फ्लावर्स की डील होने जा रही है जिसके लिए से पार्शियल मंजूरी मिली है, उससे पहले एक और फंड ने इन्हें इन्वेस्टमेंट ऑफर्स के साथ अप्रोच किया था, सितंबर में दिया था 8,300 करोड़ का अपफ्रंट, और ये जानकारी उन्होंने ना एक्सचेंजेस पर है ना शेयर होल्डर्स को पता है, किसी को नहीं पता। अच्छा, तो ये जानकारी उन्होंने बताई नहीं, हालांकि इनके पास एक कंपीटिंग ऑफर था। कंपीटिंग ऑफर था, लेकिन यस बैंक कहता है कि कोई कंपीटिंग ऑफर आया नहीं जेसी फ्लावर्स के सामने। और आप कह रहे हैं कि ये जो ऑफर सेरेब्रस का था इसमें जो वो सामने से कैश दे रहे थे डायरेक्टली, वो काफी ज्यादा बड़ा था, जो इमीडिएट कैपिटल रिक्वायरमेंट थी वो वहीं से कवर फिर एग्जैक्टली 8,300 करोड़ आपको पी फंड दे रहा है सेरेब्रस कैपिटल। इसके मुकाबले आप देखिए जो 12,000 करोड़ है इसमें कितनी सारी शर्तें हैं। सिर्फ 15% आपको मिलेगा अपफ्रंट, 85% पूरी तरीके से रिकवरी के ऊपर डिपेंड करता है, 20% यहाँ पर एआरसी में आपको हिस्सा लेना होगा, और अगर रिकवरी तय अमाउंट से ज्यादा होती है तो 20% अतिरिक्त फीस भी देनी होगी। तो पहले जेसी फ्लावर यस बैंक में पैसे डालेगा, फिर यस बैंक उस पैसे को एआरसी में डालेगा। एग्जैक्टली और फिर वहां से रिकवरी जो होगी वो आपके पास। हाँ, और रिकवरी अगर ज्यादा होगी तो भी 20% फीस देनी होगी। ये तो घुमा फिरा के चीजें हो रही है। तो डायरेक्ट जो ऑफर था वो इन्होंने नहीं लिया, जो इधर से उधर से होने वाला है वो ऑफर ना लिया, बात अलग है, लेकिन ऑफर की जानकारी भी नहीं थी, वो ऑफर भी नहीं लिया।
और जो दूसरा ऑफर है वो उन्होंने ले लिया है और इसका डिस्क्लोजर भी नहीं किया, पब्लिक के सामने भी नहीं पता चला कि चलिए एक कंपीटिंग ऑफर था, वहां से फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा बेटर ऑफर है और आप उस पर फिर व्यू एक ले सकते हैं। ब्रिजेश भी है हमारे साथ तैयार, और ब्रिजेश आप तो काफी क्लोजली ये सारे मैटर्स ट्रैक भी करते हैं। बड़े सवाल यहाँ पर उठकर आ रहे हैं जिस तरह से इस पूरी डील को हैंडल किया गया है और साथ ही पब्लिक के सामने लाया गया है। काफी सारी चीजें हैं जो हमें पता ही नहीं कि यहाँ पर हुई भी थी। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यह है कि शेयर होल्डर को इसकी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई एक ऑफर था तो शेयर होल्डर से, एक्सचेंजेस से छुपाने की क्या मंशा हो सकती है। आपने ऑफर नहीं लिया, आपको ऑफर, आपके पास दलीलें होंगी कि ऑफर अच्छा था, बुरा था, उसके तर्क होंगे, लेकिन कम से कम ये बताया तो जाना चाहिए था कि ऐसा ऑफर आया था। राइट। तो वो बताया क्यों नहीं गया, सबसे बड़ा सवाल ये है, और ये समस्या भी है, एक बड़ी समस्या है। रेगुलेटर्स भी इन चीजों को देखते हैं, एक्सचेंज भी देख ही रहे होंगे कि डिस्क्लोजर ना देना बहुत बड़ा अपराध है एक तरह से कहें अगर लिस्टेड कंपनियों के लिए, और यहां पर जैसा पता चल रहा है कि डिस्क्लोजर नहीं दिया गया था, तो ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। दूसरी बात, आप किसी भी बैंकर से बात कीजिए, अब हो सकता है यस बैंक के पास अपने तर्क होंगे जो शायद हमें नहीं मालूम, लेकिन किसी भी बैंकर से बात कीजिए तो अगर अपफ्रंट कैश कहीं से मिल रहा है तो अगर वो जो मिल रहा है सामने ना उसको प्रेफरेंस देता है। ये नहीं कि फ्यूचर में कितने गुना मिल जाएगा, उसकी टाइम वैल्यू क्या होगी, उसके कितने कॉम्प्लिकेशंस होंगे। तो अगर अपफ्रंट आपको अमाउंट ठीक ठाक मिल रहा है तो इतने लंबे समय तक इंतजार करने की, अनिश्चितता में रहने की और इतनी सारी शर्तें मानने की जरूरत क्या है, क्या बाध्यता है। मुझे लगता है कि बैंक के मैनेजमेंट को, अपने बोर्ड को उन्होंने किस आधार पर कन्विंस किया होगा, या आगे जाकर वो शेयर होल्डर्स को किस आधार पर कन्विंस करेंगे कि एक अपफ्रंट ठीक ठाक कैश वाला ऑफर छोड़कर उन्होंने एक तरह के लंबे रास्ते का चुनाव क्यों किया जिसमें इतनी सारी शर्तें हैं। ये भी एक सोचने वाली बात है और ये सवाल अहम बनता है। तीसरी बात, ऐसा कोई ऑफर क्यों लेना जिसमें आपका अच्छा खासा खर्चा आ रहा हो। आप 1.5% एनुअल फीस दे रहे हैं, उसके बाद कलेक्शन फीस दे रहे हैं 5%, उसके बाद 20% अगर जो कमिट कर रहे हैं उससे ज्यादा अगर कलेक्शन हुआ तो 20% आपको एडिशनल फीस देना है। और कौन जानता है कब तक रिकवरी होगी, कितनी फीस भरते रहेंगे, कितना खर्च चुकाते रहेंगे, कितना खर्च का बोझ उठाते रहेंगे। तो ये चीज भी जो है थोड़ी समझ के बाहर है कि आखिर इस तरह का रास्ता क्यों चुना गया। और दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई कि आपको एक कंडीशन जब दी हुई है कि 20% कैपिटल आपको डालना है एआरसी में जो बनेगी, तो आपके पास तो वैसे ही मतलब दूसरों की मदद से बैंक खड़ा हुआ है और फिर आप दूसरों एक नए बिजनेस में आप पैसा डालने की कोशिश कर रहे हैं जबकि आपके लिए वैसे ही एक चैलेंज था पहले। तो ये ऐसी चीजें हैं, ये 3 ऐसे सवाल हैं जो बहुत जो ये दिखाते हैं कि ये शायद रास्ता इतना कन्विंसिंग है नहीं। और आपने सामने तो रखा ही नहीं, डिस्क्लोजर तो रखा ही नहीं, बताया डिस्क्लोजर रखा नहीं, वो सबसे बड़ी बात है। और शायद इस तरह के डिस्क्लोजर्स की जो खामियां हैं, इन्हीं को देखते हुए सेबी ने जो डिस्क्लोजर के नियम प्रस्तावित किए हैं वो काफी गंभीर होंगे, क्योंकि ये बड़ी बड़ी बातें जो है वो लिस्टेड एंटिटीज बहुत बार छुपा दी जाती हैं और शेयर होल्डर्स को जानकारी नहीं मिलती। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है डिस्क्लोजर का ना होना। बिल्कुल, ये तो बड़ी खामियां है। डील आप कर रहे हैं बट उसके सामने जो कंपीटिंग ऑफर था उसके बारे में नहीं बताया, और जिस तरह से रिपोर्ट ये बता रही है वो कंपीटिंग ऑफर भी बहुत बढ़िया था। इनफैक्ट उसमें तो काफी सारी चीजें ऐसी थी जो इस ऑफर से भी बेहतर थी, बट पता नहीं क्यों आपने ये डिस्क्लोज नहीं किया, पब्लिक के सामने नहीं लिखा और फिर एक इन्फॉर्म डिसीजन लोगों को लेने दिया। बट रिपोर्ट आई है और इस पर सवाल भी बड़े उठ रहे हैं। आशा करते हैं कि इस पर कुछ जवाब भी आए, बट सीरियस सवाल इस मामले पर उठते हुए दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष और ब्रिजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस रिपोर्ट पर बात करने के लिए, और जो बड़े सवाल उठते हैं वो भी दर्शकों के सामने लाने के लिए। यह है येस बैंक का पूरा मामला, इस पर रखें आप नजर।